जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे, तो आप लोगों को भी साथ लेके जा रहे हैं और हमारी भी पिकनिक हो जाएगी और आप लोगों की भी पिकनिक हो जाएगी। तो चलते हैं। परदेश की ज़िंदगी की अपनी मुश्किलात है, लेकिन घर का बनाया हुआ खाना और अपनों के साथ पिकनिक का मज़ा वो सुकून देता है जो कहीं और नहीं मिलता। तो बस फिर मैंने सोचा पिकनिक पे चिकन तंदूरी लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। इंडिया का बहुत स्पेशल है, चिकन तंदूरी बहुत फेमस है। तो बस मैंने इसकी जो मेरिनेशन की रेसिपी है मेरे पिछले व्लॉग में आप देखेंगे मैंने शेयर की है। यूरोप में आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, तो देसी रेस्टोरेंटों में जैसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो गए या इंडियन रेस्टोरेंट हो गए या अफगानी रेस्टोरेंट हो गए, इनमें तो आपको लाजमी चिकन तंदूरी मिलती है। लेकिन अगर आप गोरों के यहाँ पर एक चीज ज्यादा फेमस है, गोरों के रेस्टोरेंटों में भी आप अगर चले जाओ ना, तो और अगर आप बोलो कि मुझे चिकन तंदूरी चाहिए, तो उनके पास भी अवेलेबल होता है चिकन तंदूरी, क्योंकि वो फेमस बहुत है ना। तो बस मैंने भी इसीलिए एक दिन पहले ही चिकन तंदूरी की मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दी थी, और इसको सुबह होते ही मैंने फ्रिज से निकाला और इसे मैंने प्लेन में रखा और ओवन को फुल गर्म किया। उसके बाद चिकन के ऊपर अल्मुनियम डाला और उसको ओवन में रख दिया। तकरीबन हाफ आवर के लिए मैंने इसको ओवन में रखा। उसके बाद निकाला हाफ आवर के बाद, और उसके जो मैंने अल्मुनियम कवर चढ़ाए थे ना, उसके मैंने हटा दिए और दोबारा से मैंने ओवन में डाल दिया। 20 मिनट एक साइड, फिर उसके बाद पकाएंगे और 20 मिनट दूसरी साइड पकाएंगे। तो मैंने कहा जब तक चिकन का एक साइड पकेगा तो मैं तिरामिसू इटालियन डिजर्ट है और बहुत फेमस है यहाँ पर, और इसका बनाना भी बहुत आसान है, बहुत फेमस है यहाँ पर। तो मैंने सोचा डिजर्ट में तिरामिसू ले जाती हूँ, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू की। तिरामिसू बहुत ही इजी है, कुछ इंग्रेडिएंट्स की ही जरूरत होती है। पहले तो आप एक बॉल लीजिए, उसमें वाटर ऐड करें और 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून कॉफी ऐड करके उसको मिक्स करके साइड पे रख दे। एक और बॉल लीजिए, उसमें आप 2 बॉक्स मास्करपोनी ऐड करें। उसके बाद 1 कप डबल क्रीम ऐड करें और साथ में हाफ कप आइसिंग शुगर और 2 टेबल स्पून कॉफी का जो पेस्ट बनाया वो ऐड कर दे, 2 टेबल स्पून। और किसी मशीन के जरिए आप इसको अच्छे से वेप कर दे और उसको भी साइड पे रखे। फिर इसमें हमें कोई भी आप डिश ले ले, या अल्मुनियम का हो या ग्लास का हो, उसमें आप लेडी फिंगर ले और वो जो कॉफी का पेस्ट बनाया था उस पर डिप करने के बाद आप अल्मुनियम में रखते जाए, और जब अल्मुनियम फुल भर जाए उसके बाद जो हमने विपिंग क्रीम बनाया है, लेयर्स देने के बाद आप वो विपिंग क्रीम की ना अच्छे से लेयर्स कर दे। और ये आपको मैं इस तरह यहाँ पर वाज़े तौर पे दिखा रही हूँ कि किस तरह आपको लेडी फिंगर को कॉफ़ी पे डिप करने के बाद अल्मुनियम में आपको रखना है। तो ये आप देखें, इस तरह रखने के बाद फिर इस तरह हमने व्हिपिंग क्रीम ऐड की और इसे अच्छे से लेयर दे रही हूँ। कुकिंग के टाइम एक बात मुझे हमेशा याद आती है, घर का खाना सिर्फ टेस्ट नहीं होता, ये प्यार का इजहार होता है। जब आप खुद से अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाते हो तो उस खाने में एक अलग ही सुकून होता है। मैंने तिरामिसू को बना के फ्रिज में रख दिया। 20 मिनट पूरे हुए, मैंने चिकन तंदूरी को ओवन से निकाला और उस पर थोड़ा सा जो बचा हुआ मसाला था वो लगाया और दोबारा से ओवन में रख दिया 20 मिनट के लिए। तो मैं कहा जब तक वो 20 मिनट तक ओवन में पकेगा, मैं चिकन रैप फ्राई कर लेती हूँ। इसकी मैरिनेशन भी मैंने 1-2 दिन पहले ही करके फ्रिज में रखी थी, तो अभी बस सिर्फ निकाला और पैन में ऑयल ऐड करने के बाद इसे फ्राई किया। और साथ में मैंने एक ईग लिया और उसे भी अच्छे से फेंटने के बाद शामी कबाब मैंने बनाए थे, तो ईग में डिप करने के बाद मैंने शामी कबाब को हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दिया। बस यहाँ पर चिकन रैप फ्राई हो चुके थे और शामी कबाब भी फ्राई हो चुके थे। तो माशाल्लाह आप देखें कितना प्यारा कलर आया शामी कबाब का। तो आप हमेशा इसी तरह किया करें, हल्की आंच पे पकाया करें शामी कबाब को। उसके बाद मैंने येलो एंड रेड पपरिका लिया, उससे सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद हल्का सा दम दिया, ताकि उसको भी हम जब हम चिकन रैप बच्चों के लिए बनाए तो ऐड करें। और साथ में देखा चिकन की दूसरी साइड भी पक चुकी थी, तो बस मैंने ओवन बंद किया और चिकन तंदूरी को ओवन से बाहर निकाला। और साथ में सोचा कड़क चाय भी बना लेती हूँ। तो बस चाय के लिए मैंने दूध लिया और उसमें इलायची पाउडर ऐड किया और ब्लैक टी ऐड की, और बस थोड़ा सा शुगर ऐड करने के बाद उसे बॉयल होने रख दिया ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए और कड़क चाय की खुशबू आ जाए। उसके बाद मैंने चिकन टिक्का लिया और उसे कढ़ाई में ऐड किया। फिर मैंने चिकन तंदूरी को चारकोल का स्टीम दिया और उसे 5 मिनट तक रखा। और यहाँ पर कड़क चाय भी मेरी रेडी थी और चिकन तंदूरी भी रेडी था। उसे मैंने अल्मुनियम में रखा और उस पे ऑनियन और हरी मिर्ची और धनिया की गार्निश की। आप लोग भी देखे कितने मजेदार और टेस्टी चिकन तंदूरी
तंदूरी बना है। पूरे घर में चिकन तंदूरी की खुशबू महक रही थी। उसके बाद मैंने और रैप बनाने के लिए जो बने बनाए रैप आते हैं उसमें मैंने चिकन कट करके ऐड किया और जो मैंने पपरिका स्टीम दे के पकाए थे वो ऐड किए, थोड़े से ऑनियन और हरी मिर्ची और कुछ सॉसेस ऐड करने के बाद उसे अच्छे से रोल किया और अल्मुनियम में पैक किया ताकि गर्म रहे। बच्चों के लिए सिर्फ मैंने स्पाइसेस ऐड नहीं किए, विदाउट स्पाइसेस उनके लिए बनाए और सारे जल्दी जल्दी मैंने बना के साइड पे रख दिया। और लास्ट में सिर्फ वो थिरामिसू के ऊपर कोकोआ पाउडर डालना होता है, वो डालने के बाद उसे भी पैक किया। और मैंने शाम को राइस बनाए थे उसे भी गर्म करके इस पे थोड़ी सी ऑनियन और लेमन की गार्निश। खाना तैयार करने के बाद पैकिंग शुरू हुई, थोड़ी स्नैक्स, ड्रिंक्स और बच्चों की फेवरेट चीजें साथ रखी। जब मैं खाना पका रही थी इस दौरान मेरे हस्बैंड ने बच्चों को फ्रेश किया, उन्हें कपड़े पहनाए और खुद फ्रेश हुए और सारा किचन साफ करके अब हम निकलते हैं पिकनिक पे। तो आप लोगों को भी साथ लेके जा रहे हैं और हमारी भी पिकनिक हो जाएगी और आप लोगों की भी पिकनिक हो जाएगी। तो चलते हैं। बस हम अब कार में बैठ के रवाना होते हैं पार्क की तरफ। और जैसे पहुंचते हैं तो आप लोगों को मैं फिर आगे जो भी सीन होगा दिखाती हूँ। माशाल्लाह बस दुआएं खैर करके और हम रवाना हो गए। और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम अच्छा है ना। 20-21 डिग्री है यूजुअली, बस चलता है। अच्छा बढ़िया है। हाँ। सफ़र के दौरान गाड़ी में हंसी मजाक, गाने और बच्चों की शोर शराबत ने जर्नी को और भी मज़ेदार बना दिया। जब हम पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे तो सबसे पहले नेचर ने हमारा स्वागत किया। ठंडी हवा, आसपास के ग्रीनरी और एक पीसफुल इन्वायरमेंट, ऐसे लम्हे हमेशा याद रह जाते हैं क्योंकि ये आपको रूटीन लाइफ से निकलकर एक नया एनर्जी देते हैं। उस्मान أول إيتا Come here, here's which Ita. Isaac. Ano Isaac? This ketchup. मजा Masa. पापा मजा, मम्मा मजा। Ini mata. फिर बारी आई खाना खोलने की। चिकन तंदूरी का स्मोकी टेस्ट, शामी रोल्स की सॉफ्ट बाइट, सब ने मिलकर पिकनिक को एक दावत बना दिया। फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना एक ब्लेसिंग होती है।
ये वो पल होते हैं जो दिल में हमेशा के लिए तस्वीर बना के रह जाती है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी वॉकिंग की, बच्चे खेल रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे और आसपास का सीनरी बस दिल को शांति दे रहा था। पिकनिक का असली मज़ा ये है, नेचर, फैमिली और छोटी छोटी बातें। तो आप लोग को भी साथ में मैं ये व्यूज़ दिखा रही हूँ। आप देखिए कितना ये दिल को सुकून देता है, इस तरह पानी ये और हरियाली, आसमान नीला और साथ में फैमिली साथ में मौजूद हो तो बहुत अच्छा एहसास होता है। पापा की Ah ja. Ik en Mario hangen soms rond. Usman, kom hier! कितना खूबसूरत नज़ारा है, आसमान, दरख्त, पानी, ये प्यारे प्यारे फूल और फैमिली। देखो सेहत कितनी ज़रूरी है, अच्छे हरियाली में वॉकिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। को देखो जो कितना इधर नीचे वो पैर किधर खड़ा हुआ है कसम खुदा से। बहुत बढ़िया। हाँ माशाल्लाह बहुत बड़ा दरख्त। ट्रेश काश हम ट्रेश ले आते, इधर डाल देते, कोई बात नहीं। आपने पी लिया? मैंने पी लिया जनाब। अब थोड़ा और पी लो, खैर है। क्यों? गर्मी हो रही है, इनको गर्मी लग रही है। मम्मी चूस ये दरख्त में देखो पापा इस चीज का साइंस है। इन्होंने तो पापा यूं ही कोई फ्रेम लगाया होगा, पर ये तो ज्यादातर लग रहा है कि ये अल्लाह लिखा हुआ है, पता नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। पार्क की फिजा खुशगवार थी, घोड़े अपने पूरे शान के साथ दौड़ रहे थे और लड़कियां सवारी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक इन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और हेलो कहा। इनकी ये मासूम सी मुस्कुराहट और दोस्ताना अंदाज ने लम्हे को मज़ीद खुशगवार और यादगार बना दिया। ऐसा लगा जैसे फितरत, घोड़े और इंसानी दोस्ती सब एक साथ रंग बिखेर रही हो। मेरी हर खुशी का सबब हो तुम, मेरी दुआओं की कबूलियत हो तुम। अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ के उस तरफ जाएंगे। Man, kom. उस्मान हमेशा पीछे पीछे रह जाता है, क्यों उस्मान? Ja? या या खरोट Je wordt er mee. या कम। Ja. Ik help hem baba, ik help hem. Okay, kom. बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चल kom baba, kom eens, niet probleem। ये हिल रहा है जनाब आली। ये हाँ लकड़ियों से बनाया हुआ बुर्ज है। ये बुर्ज खलीफा से भी मजबूत बुर्ज है। चलो जाओ अब। मैं तो इतनी थक गई, थोड़ी सी वॉकिंग की और थक गई। आराम आराम से जाओ, आप लोग गिर ना जाओ। ओए अल्लाह, आराम आराम से। ओए 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 ये ब्रिज सारा हिल रहा है। ओह, जल्दी से निकलो इस ब्रिज से। ओह शिट, ये देखिए आप लोग कितना माशाल्लाह से प्यारा नज़ारा है इस तरफ भी। मीरवाइज, इस पार्क का क्या नाम है? नाम क्या है इस पार्क का? वखबेक। अच्छा जी, थैंक यू। ये चेक करें। मैं पाँव एक तरफ रख रही हूँ और ब्रिज दूसरी तरफ जा रहा है। हाँ मम्मी, मम्मी की जान।
कम बेबी। मेरे हस्बैंड को भी सर्दी लग गई, उन्होंने भी जैकेट पहन ली, मैंने अभी तक नहीं पहनी। मैं इंजॉय कर रही हूँ ये मौसम, ये हवा, ये हरियाली, ये खुशबू, ये ताज़ी ताज़ी हवा। अब इस पे कैसे चढ़े हम? वो दूसरी जगह पर आ जाओ। उधर दूसरा रास्ता है। ओह ओह माय, ये लोग मेरे से पहले ही पहुंच गए। मुजम्मिल, उस्मान, ओहो, ये लोग खड़े किस जगह पे हैं? यहाँ से अगर आप लोग गिर गए फिर मेरा क्या होगा? ये देखें, ये वो हमसे आगे आगे जा रहे थे, कितनी दूर है हम लोग। दीदी vorsichtig. बस अब हम इस बुरुज से वापस निकल रहे हैं नीचे की तरफ। हाँ, उतर गए। आ जाओ। मुजम्मिल, सबर। बस फिर वॉकिंग करते करते ये खूबसूरत नज़ारे देखते हम वापस अपने स्पॉट पे पहुंचे और सोचा थोड़ी सी गर्म चाय और तिरामिसू एंजॉय करे। तिरामिसू की जो मिठास थी उसने तो मोमेंट ही बदल दिया। पिकनिक ख़त्म और अब हम घर की तरफ, कुछ देर बच्चे वहाँ खेलेंगे, उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुझे आज एक बात समझ आई, लाइफ की असली खुशी ना पैसों में है और ना ही बड़े प्लान्स में। असली खुशी है इन छोटी छोटी मोमेंट्स में जो हम अपनों के साथ बनाते हैं। ये देखिए, ये ना छोटी कार से और कार गेम होता है, इनके लिए स्पेशल बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि देखो यहाँ से जाना, यहाँ से ट्रेन आएगा, यहाँ पर स्टॉप करना है, यहाँ पर आप प्योरिटी किसको देंगे। तो ये उनका गेम है, शायद अभी क्लोज है, वरना मेरा बेटा अभी जाता खेलने के लिए। तो दोस्तों, कभी कभी अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल कर अपनों के साथ बस एक पिकनिक प्लान कीजिए, शायद आपके दिन की सबसे खूबसूरत याद वही बन जाए। पिकनिक का दिन खत्म हुआ, हम घर वापस आए, लेकिन एक बात और मजबूत हो गई, चाहे आप परदेश में हो या अपने मुल्क में, घर का खाना और फैमिली का साथ, ये दोनों ही जिंदगी का असली सुकून है। तो बस ये आज का व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए ना, और अपनों का ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।